अब खबर भोपाल से सामने आ रही है। मंगलवार को होगी मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक। 3 सितंबर को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक और सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। 2 नए जिले बनाने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। बिना और जुन्नारदेव जिले पर प्रस्ताव आ सकता है। दोनों शहरों को जिला घोषित करने की काफी समय से मांग हो रही थी। बीना और जुन्नारदेव को लेकर अब इस बैठक में क्या कुछ निर्णायक फैसला आएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, बेहद दिलचस्प हो जाएगा। सभी की नजर रहेगी इस बैठक पर। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2 नए जिले बनाने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। ये बड़ी जानकारी। 3 सितंबर को बुलाई गई है कैबिनेट की बैठक। बीना और जुन्नारदेव जिले पर आ सकता है प्रस्ताव। तो मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की फिलहाल आपको दे रहे हैं। 3 सितंबर को बुलाई गई है कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होनी है और 2 नए जिले बनाने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, 2 नए जिलों को बनाने का प्रस्ताव आ सकता है इस बैठक में। ये चर्चा अब गर्म होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा। 2 नए जिले बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है और दोनों के अलग अलग कारण है। जुन्नारदेव को लेकर बाकायदा प्रशासन की तरफ से एक निर्देश भी दिए गए थे छिंदवाड़ा में और कहा गया था कि जुन्नारदेव की क्या क्या वहां पर भौगोलिक स्थिति हो सकती है उसकी रिपोर्ट भेजे, जिसी के बाद से एक लग रहा था कि जुन्नारदेव को जिला बनाया जा सकता है। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जुन्नारदेव को जिला बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा 3 सितंबर को सुबह 11 बजे जो मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हो रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो बीना को लेकर जिला बनाने को लेकर करीब 30 साल से ज्यादा से संघर्ष चल रहा है। बीना की जो विधायक थी निर्मला सप्रे, वो कांग्रेस की विधायक थी। 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव के दरमियान वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। अभी तक के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया और माना यह जा रहा है, उनकी मांग ये थी बीजेपी से कि वो तब तक इस्तीफा नहीं देंगी कांग्रेस पार्टी के तौर पर और विधायक पद के इस्तीफा जब तक के जिला बनाने का ऐलान बीना को लेकर नहीं किया जाएगा। तो अब इसको लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सोर्सेज के अनुसार कि बीना के जिला बनाने को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है। 3 सितंबर को कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा और 2 नए जिले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आकार लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए, कई और मांग उठती हुई भी नई नजर आ सकती है अगर 2 नए जिले बनेंगे, क्योंकि नागदा की बात करें, इसके अलावा कई और जिलों की बात करें जहां पर बिल्कुल शब्बीर, आपसे यही जानना चाह रहे थे कि 2 नए जिले बनने के बाद क्या असर और क्या अंतर देखने को मिलेगा पहले के मुकाबले में और अब? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो जैसे नागदा की मैं जिक्र कर रहा था, चाचौड़ा का मैं जिक्र कर रहा था, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लंबे समय से मांग की जा रही है कि इस इलाके को जिला बनाया जाए, लेकिन सरकार हमेशा से बचती रही है, वहां पर सियासी गुड़ा भाग भी देखती रही है और इन्हीं सब के चलते अब देखने में यह आ रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव विधानसभा के चुनाव के अभी जो उपचुनाव हुए थे कुछ दिन पहले, उस वक्त भी उनकी तरफ से ऐलान किया गया था। तो अब जुन्नारदेव तो आकार लेता हुआ नजर आएगा, बीना आकार लेता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो लंबे समय से कई जिलों को बनाने की मांग उठ रही, कई इलाकों को जिला बनाने की मांग उठ रही, उनको लेकर के आंदोलन तेज होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब तक के मध्य प्रदेश में बात की जाए तो पिछले हम 2-3 साल के अंदर देखेंगे तो 3 जिले नए बन चुके हैं, 55 जिले मध्य प्रदेश में हो चुके हैं और 2 जिले बनने के बाद 57 जिले के करीब मध्य प्रदेश में हो जाएंगे और भी संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आएगा जिले बनाने को लेकर, क्योंकि इससे साफ पता चल रहा है कि विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, मांग उठाई जाएगी। यानी कि चुनौतियां अभी कम नहीं होने वाली हैं, जिले बनने के बाद भी कई चुनौतियां सामने रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।